फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। स्वागत है दोबारा आपका फ्रेंड्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स एक आखिरी यूनिट पे, जो कि हमारा जो सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू एथिक्स, इसका एक आखिरी टॉपिक यूनिट बचा हुआ है, जो कि टॉपिक्स है फ्रेंड्स को इस तरह: पॉजिटिव स्पिरिट, बॉडी माइंड एंड सोल, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, स्पिरिचुअल कोएफिशिएंट एंड एग्जामिनेशन। तो यही सब के बारे में जानेंगे फ्रेंड। ये सब क्या होते हैं, डेली लाइफ में कैसे यूज़फुल होते हैं, कैसे हमें डेली लाइफ में यूज़ आते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते ये सब बात पे। और ये सब बात आपको जानना भी ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्रीकल्चर में ये सब का ज़रूरत पड़ेगा। कैसे आपको बताऊंगा मैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रेंड्स, पॉजिटिव स्पिरिट क्या होता है। पहले मैं टर्म आपको एक्सप्लेन कर दूँ। पॉजिटिव मतलब कैसा बताओ, पॉजिटिव तो आप समझ रहे हो। स्पिरिट मतलब आत्मा। आपकी जो इंटरनल सोल है, अंदर की आत्मा, अंदर का जो आपका माइंडसेट है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। आप किसी भी आदमी से मिले, वो चाहे कितना भी नेगेटिव हो, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आप जब भी ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं ना, तो ज़मीन आपसे दोनों चीज़ लेती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। जब भी आप ज़मीन पे खड़े होते हो बिना चप्पल पहने, जब अटैच रहते हो आप जब ज़मीन से, लैंड से, तब आपके शरीर में दोनों का फ्लो होता है, पॉजिटिविटी का भी नेगेटिविटी का भी। डिपेंडिंग अपॉन आप क्या सोचते हो, किस तरह उसका उपयोग करते हो, आपको पॉजिटिव या नेगेटिविटी घटता है या बढ़ता है। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आप ज़्यादा अर्थ से पॉजिटिविटी खींच पाओगे और नेगेटिविटी कम खींचोगे। चलिए फ्रेंड्स, अब बात आते हैं टर्म क्या होता है। पॉजिटिविटी इज़ द फ्रीक्वेंट एक्सपीरियंस ऑफ प्लीजेंट इमोशन। ये एक प्लीजेंट इमोशन होता है फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस होता है तुरंत से एक्सपीरियंस करना किसी प्लीजेंट इमोशन को, उसको पॉजिटिविटी कहते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन आर जॉय, होप, ग्रैटिट्यूड, इंटरेस्ट, सेरेनिटी, प्राइड, एम्यूजमेंट, लव एंड इंस्पिरेशन। ये सब जो टर्म है फ्रेंड्स, ये हमारे पॉजिटिव स्पिरिट के अंदर आते हैं। ये इनमें से कोई भी, जितने भी मैंने बताया, जो जॉय, होप, ग्रैटिट्यूड, जितने भी है, प्राइड, ये सब जब आप महसूस करते हो ना, तो ये आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का झलक दिखता है। ये उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं अटैचमेंट और डिटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड, जुड़ जाना। डिटैचमेंट मतलब अलग हो जाना। ठीक है, अब मैं डिफिनेशन पे आता हूँ। अटैचमेंट अलाउज चिल्ड्रन द secure base necessary to explore, learn and related and the well-being, motivation and opportunity to do so। देखिए फ्रेंड्स, अटैचमेंट आप कैसे समझ सकते हैं। अटैचमेंट एक ऐसा क्या कह सकते हैं, इनविजिबल लिंक होता है किसी दो चीज़ के बीच में। वो आप और आपकी मदर हो सकती हैं, आपका फादर हो सकते हैं, आप और आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आप और आपकी वाइफ हो सकती है, आप और आपके चिल्ड्रन हो सकते हैं, या आपके कोई भी रिलेटिव्स। जो कनेक्शन होता है, या फिर आपका कोई, आप और आपका कोई एक ऐसा सामान जो आपको बहुत प्यारा हो, तो कुछ कनेक्शंस होते हैं, उसको अटैचमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। व्हेन अ मदर गिव्स बर्थ टू हर चिल्ड्रन, जब भी फ्रेंड्स कोई भी माँ अपने बच्चों को जन्म देती है, तो उस समय माँ और बच्चे के बीच में जो अटैचमेंट होता है ना, उसको, मतलब उनके बीच में जो रिलेशन होता है ना, उसको अटैचमेंट कहता है। जो फीलिंग होती है उसको अटैचमेंट कहते हैं। अब मेरा बात आप समझ पा रहे होंगे, नहीं तो मैं आगे एक एग्जांपल समझाता हूँ। अ कोर्ट डॉक्यूमेंट डिमांडिंग अ कार। मान लीजिए एक कोर्ट टॉपिक, एक कोई कोर्ट है, ठीक है, जो डिमांड कर रही है आपके कार के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ठीक है, कार बी सीज्ड फॉर नॉन पेमेंट एंड इमीडिएटली रिटर्न टू द डीलरशिप। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो लोन पे कार लेते हैं। ठीक है, तो लोन पे कार लेते हैं तो बैंक, जिस बैंक से लोन लिया है, तो उसको चुकता करना पड़ेगा ना, उनके ब्याज देनी पड़ेगी, समय समय पे उनको देना पड़ेगा, पेमेंट करते रहना पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई एक पेमेंट स्किप हो गया है, या पेमेंट नहीं आगे चुका पा रहा है, तो कोर्ट से डायरेक्ट ऑर्डर आ जाता है। तो फ्रेंड देखिए, जब ऑर्डर आता है ना, तो ऑर्डर जब आता है, इसमें एग्जांपल में बताया गया है कि जब डिमांड उस डॉक्यूमेंट का मांगता है ना, कि डॉक्यूमेंट दिखाइए, आपने सबमिट किए हैं या नहीं किए हैं, प्रूफ दिखाइए। तो बैंक के पास डिटेल है कि इसने अभी तक लास्ट पेमेंट अपना पे नहीं किया है, 1500, 1000, जो भी पेमेंट नहीं किया है, तो वो करना है। तो देखिए, अब क्या होगा ना, कि कोर्ट जब भी वो मांगेगा ना, तो वो वार्निंग देता है, अगर आपने सही पेपर नहीं दिखाया मुझे, तो मैं आपकी कार, या कोर्ट जो है वो आपकी कार सीज कर लेगी और
बैंक को दे देगी, ठीक है। उस समय जो कनेक्शन होता है ना एक बायर और एक कार के बीच में, उसको अटैचमेंट कहते हैं, ठीक है। आप ये भी समझ सकते हैं, आर्मी, कोई एक ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, उसको देश से कितना प्यार होता है, वो एक अटैचमेंट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। एक देशभक्त, उसको जितना अटैचमेंट होता है अपने देश से, अपने करियर से, अपने भारत देश, उसको भी अटैचमेंट कहते हैं, वो भी एग्जाम्पल में आता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे डिटैचमेंट क्या होता है। इट ऑल्सो एक्सपीरियंस एज नन अटैचमेंट, नन अटैचमेंट भी कह सकते हैं फ्रेंड्स डिटैचमेंट को, ठीक है। इज अ स्टेट इन विच अ पर्सन ओवरकम्स देयर अटैचमेंट टू डिजायर फॉर थिंग, people or concepts of the world and thus attain a heightened perspective। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं सीधा बताता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने ज़िंदगी में ऊंचाई पे पहुँचने के लिए कुछ लोगों से धोखा करते हैं या उनको दगा देते हैं ताकि वो ऊंचाई पे पहुँच सके, लेकिन बाद में उनका परिणाम भी उन्हीं के जैसा हो जाता है, ठीक है। डिटैचमेंट वही होता है फ्रेंड, ठीक है। जो अटैचमेंट का उल्टा डिटैचमेंट, अटैचमेंट में क्या था, हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, डिटैचमेंट में हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये नीचे भी देख सकते हैं फ्रेंड, एक और एग्जांपल, सॉरी डिफिनेशन मैंने लिखा है स्मॉल में। इट इज़ अ सेपरेशन और अ यूनिट ऑफ ट्रूप्स विथ अ स्पेशल असाइनमेंट। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि एक कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स को अगर एक असाइनमेंट दे दिया जाए, पर्टिकुलर असाइनमेंट, और वो ना कर पाए, सॉरी, या करने के लिए वो अपने देश से बाहर चला जाए, तो एक तरह से डिटैचमेंट होता है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, रॉ जैसे जो एजेंट्स होते हैं, रॉ एजेंट्स हमारे इंडियन के, जो कि देश की रक्षा के लिए वो जान देते हैं, हाँ वो सही है, वो हमारे आर्मी की तरह वर्दी वर्दी नहीं लगाते हैं, उनको वो नहीं मिलता है, लेकिन उनको प्राइड मिलता है, उनको भी वो पोजीशन मिल जाती है। लेकिन उनको भी ऐसा होता है फ्रेंड्स, उनको कुछ कुछ कामों की वजह से देश से बाहर जाना पड़ता है, ताकि वो फॉर स्पाइस बन के, मतलब जासूसी करने के लिए दूसरे देशों का, ताकि दूसरे देशों का इन्फॉर्मेशन गैदर करके वो इंडिया में ला सके, ताकि इंडिया सिक्योर रहे अदर खतरों से और अलर्ट भी रहे इसके लिए। तो वो लोग जो बाहर जाते हैं ना फ्रेंड्स, असाइनमेंट के लिए, कुछ असाइनमेंट के लिए, जब वो बाहर जाते हैं ना, तो उनको एक डिटैचमेंट सा फील होता है, क्योंकि वो उस देश को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, और बाहर में देश को कुछ भी हो जाता है तो उनको तो कोई पूछने वाला है नहीं, बोल दिया जाएगा अपने अपने देश में, तो मंत्री उठ के बोल देगा गद्दार है वो, कोई तो उसको जाकर बोलेगा नहीं। तो वो एक डिटैचमेंट का एहसास होता है उस समय पर, ठीक है। इसका भी एग्जांपल है फ्रेंड्स, देखिए, अ ग्रुप ऑफ आर्मी सोल्जर विच इज सेंट टू अनदर कंट्री फॉर अ स्पेशल पर्पज। जैसे मैं बताया फ्रेंड्स, ग्रुप, जैसे मान लीजिए सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था, देखिए आपको पता है सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था वो अपने देश से पाकिस्तान के लिए किया गया था, ठीक है। जो भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था फ्रेंड्स, तो वो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसमें हमारे सोल्जर को उस कंट्री में जाके अपना शहीद जवानों के बदला लेके वापस आना था। तो जब वो गए थे तो एक डिटैचमेंट हुआ, क्योंकि वो जा रहे हैं, वापस नहीं भी आ सकते थे, चांसेस था, ठीक है, 50-50 चांसेस था, आ भी सकता था, नहीं भी। तो फ्रेंड्स, आने का जो था या नहीं जाने का था, नहीं आने का था, तो उस समय डिटैचमेंट को तुमको फील हुआ होगा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो समझ रहे होंगे मैं कहना चाह रहा हूँ। एक एग्जाम्पल और है, इट इज़ अ सेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम वन फैमिली। अब मान लीजिए जब कोई लड़की की शादी होती है और वो शादी करके अपने हस्बैंड के घर पे रहते हैं, जैसे आप जानते हैं जो इंडियन कल्चर सोसाइटी का जो रूल है वही, तो जब वो लड़की घर छोड़ के जाती है तो उसको एक डिटैचमेंट फील होता है, क्योंकि वो अपने फादर मदर का घर छोड़ के अपने हस्बैंड के घर जा रही है, वो एक डिटैचमेंट है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो होता है ना, वो बहुत ईजी है। जैसे IQ आपने सुना होगा ना, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, या फिर EQ सुना होगा आपने, इमोशनल क्वेश्चन, वैसे स्पिरिचुअल क्वेश्चन है, ठीक है। स्पिरिचुअल मतलब आत्मा होता है, अंदरी, अंदरूनी, ठीक है। अब मैं डिफिनेशन पे आता हूँ। स्पिरिचुअल क्वेश्चन इज अ मेजर दैट लुक्स एट अ पर्सन स्पिरिचुअल अकम्पन, it is as important as intelligence क्वेश्चन एंड इमोशनल क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, IQ आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे रेगुलर डे टू डे वर्क करने में, हमें इंटेलिजेंस दिखाने में, मतलब बहुत काम आता है, ईजियर बनाता है हमारा काम को, इंटेलिजेंस, हमारा इंटेलिजेंस। और इमोशनल तो है ही फ्रेंड्स, हम अटैच रहते हैं अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने वाइफ से, तो है।
अटैचमेंट रहता है। वैसे ही फ्रेंड स्पिरिचुअल अटैचमेंट भी होता है हमारे खुद के आत्मा के साथ। अब देखिए फ्रेंड, जैसे इंटेलिजेंस ज़रूरी है, इमोशनल ज़रूरी है, वैसे स्पिरिचुअल भी ज़रूरी है। ठीक है, बॉडी बॉडी माइंड एंड सोल, ये तीनों का एक साथ रहना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। वाइल आई क्यू लुक्स एट cognitive intelligence, EQ looks at emotional power of a person and spiritual quotient look to spiritual power of a person. spiritual power मतलब फ्रेंड्स अंदरूनी। देखिए फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ, ये ऐसा सब तब कर सकते हैं ना जब आपका कोई ना हो दुनिया में और आप अकेले हो जाए। ठीक है, कोई ना हो साथ देने वाला और आप पूरे दुख से घिर गए हो, हर एक कदम पे आपको दुख ही दुख हो, तो उस समय आपको जो अंदर से हिम्मत आती है ना, उसको स्पिरिचुअल पावर कहते हैं। अंदर से कुछ करने की, खड़े होके दोबारा चलने की, उस समय जो अंदर से आती है हमें इमोशन। देखिए, मोटिवेशन आपको उकसा सकता है, मैं बताता हूँ, उकसा सकता है। उकसाना मतलब आपको जैसे सुई चुभाई जाती है ना, बार बार अगर सुई चुभाई जाए तो आप जिस जगह से चुभाई जा रही है, जिस जगह चुभाई जा रही है, तो उस जगह को आप प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ, एक बार नहीं करें, दो दूसरी बार ना करें, तीसरी बार करेंगे। वैसे ही फ्रेंड्स उकसाना भी होता है। मोटिवेशन आपको उकसाती है। मोटिवेशन में क्या होता है, आपको उकसाया जाता है। लेकिन जब तक आपका खुद का अंदर से स्पिरिचुअल पावर नहीं जागृत होता, आपको खुद से अंदर से नहीं आएगा कि मैं कुछ करूँ अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, तब तक आप कुछ नहीं करेंगे, आप खाली ही बैठे रहेंगे। जो ज़िंदगी चल रही है वो चलते रहने देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया फ्रेंड, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूमैनिटी है, हैप्पीनेस है, ये सब है। एग्जामिनेशन बहुत छोटा टॉपिक है फ्रेंड्स, मैं जल्दी कवर कर देता हूँ। अ फॉर्मल टेस्ट ऑफ पर्सन नॉलेज और प्रोफेशनली इन अ सब्जेक्ट और स्किल, या आप बोल सकते हैं अ डिटेल इंस्पेक्शन ऑफ स्टडी। एग्जामिनेशन यही होता है फ्रेंड, जैसे आप डे टू डे लाइफ में एग्ज़ाम्स देते हो। देखिए फ्रेंड्स, स्कूल में एग्ज़ाम देना और लाइफ का एग्ज़ाम देने में बहुत अंतर है, आसमान ज़मीन का। लाइफ में जब आप एग्ज़ाम देने निकलते हैं तो आपको पता नहीं होता है सिलेबस क्या होगा, क्योंकि कहीं से भी पूछा जा सकता है। आप जो भी बचपन से सीखे हो, जो भी आपको सिखाया गया है अपने मम्मी पापा के द्वारा, अगर चलिए मान लीजिए कॉलेज नहीं, अगर मान लेते पेरेंट्स आपके एग्जामिनेशन ले रहे होंगे तो क्या क्या सवाल पूछेंगे आप खुद सोचिए। हो सकता है किसी किसी सवाल का आप जवाब भी ना दे पाए। आप एग्ज़ाम में दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, एग्जैक्टली दे सकते हो। कुछ भर भी दोगे, इधर उधर करके भर भी दोगे आंसर, मतलब कुछ तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा उस क्वेश्चन पे। 5 मार्क्स होगा, 3-2 मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर आप लाइफ के एग्ज़ाम दे रहे हो और उसमें आपने क्वेश्चन में गलत आंसर किया तो डायरेक्ट 0 होता है, 5 में डायरेक्ट 0। या लेन देन नहीं होता कि 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, कुछ भी लिखने पे, कुछ भी बोलने पे ना। तो फ्रेंड्स, डिफरेंस है लाइफ के एग्ज़ाम में और स्कूल के एग्ज़ाम में। चलिए फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया होगा वीडियो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ 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 आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मैं कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स एक डिक्शनरी, अगर आपने सुना होगा तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी NDL करके एक लाइब्रेरी है, उस साइट पे अगर आप जाइएगा तो आप गूगल पे इजीली मिल जाएगा। मैं लिंक भी दे दूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप उस लिंक उस साइट पे जाइए फ्रेंड्स, और आपको पता चलेगा कि वहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं पढ़ने के लिए। एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, हेरिटेज, बहुत सारी, आप जितनी पढ़ना चाहें। और कुछ अलग अलग भी हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बुक्स हैं। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, कुछ चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए कि हाँ मुझे चाहिए, तो मैं लिंक उसी समय दे दूँगा। ठीक है, और जैसे जैसे कमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैं नए बुक्स भी आपको प्रेफर करते रहूँगा, जो कि आपको BSc एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक कीजिए फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ कि आप प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक करेंगे। और तब तक के लिए सी या टाटा, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।